अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आप और हम में से बहुत सारे लोगों ने एक फिल्म थी मुग़ल आज़म ज़रूर देखी होगी। मुग़ल आज़म बरसगीर हिंद में भारत की सबसे बड़ी मूवी थी उन दिनों की, जिस पर बहुत ज़्यादा सरमाया खर्च हुआ और एक ऐसा वक्त आया कि उसके फिल्म साज के आसिफ कहते हैं कि दीवालिया हो चुके थे। लेकिन उस फिल्म ने फिर आने वाले वक्त पर अपनी कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि दुनिया देखती रह गई। उस फिल्म में अकबर बादशाह का किरदार पृथ्वीराज ने अदा किया था। पृथ्वीराज के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पायोनर्स थे और गूंगी जो फिल्में, जिसे हम खामोश फिल्में कहते हैं, वहाँ से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। पृथ्वीराज का ताल्लुक पाकिस्तान के मौजूदा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से था। लेकिन बरसगीर हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था तो उनके वालिद तो पृथ्वीराज हिंदुस्तान के शहर बम्बई चले गए और वहाँ से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। पृथ्वीराज वो वाहिद अदाकार थे जिन्होंने अदाकारों को उन दिनों में तनख्वाह पर काम दिया जाता था। उन्होंने अपने हुनर और काम की कामयाबी के बाद हिदायतकारों और फिल्म साजों को इस बात पर मजबूर किया कि वो तनख्वाह के बजाय उनकी फिल्म का मुआवजा दें, और उसके बाद ये रिवायत चल निकली। पृथ्वीराज के बेटे राज कपूर ने आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्में दी। उनके बेटे ऋषि कपूर एक बड़ा अरसा फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते रहे और आज वो 67 साल की एज में बम्बई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। कल इरफान खान बम्बई में इंतकाल कर गए थे। उनके जनाजे में चंद अफराद ने शिरकत की। ख़ानदान के लोग थे, जो 17 से 20 लोग बताए जाते हैं, क्योंकि कोरोना के वायरस के बजाय जो कवानीन हैं, जो हिदायत हैं हुकूमत की, उसके तहत उन्होंने उस हिदायत का जो है वो उस पर अमल किया और उसके नतीजे में जनाजे को इंतहाई मुख्तसर रखा। आज ऋषि कपूर भी इंतकाल कर गए और ऋषि कपूर के इंतकाल के बाद चंदनवाड़ी, जो उनका शमशान घाट है मुंबई में, वहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, जिसमें ख़ानदान के इंतहाई कम लोगों ने शिरकत की। ऋषि कपूर के इंतकाल के बाद उनकी फैमिली की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मद्दाओं से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऋषि कपूर को मुस्कुराते हुए याद करें। अहले खाना के मुताबिक ऋषि चाहते थे कि इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी मद्दा उन्हें आंसू बहाकर नहीं, लेकिन मुस्कुरा कर याद करें। उन्होंने मजीद लिखा कि ऐसे वक्त में हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि दुनिया बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इस वक्त नकलो हरकत और बड़े इज्तिमात पर पाबंदी है, इसलिए हम मद्दाओं से और अपने ख़ानदान के दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि वो जो कवानीन हैं उसका एहतराम करें और हमें सिर्फ दुआओं में याद रखें, और जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत न करें। ऋषि कपूर ने एक फिल्म इंडस्ट्री के ख़ानदान में ही आंख खोली, और वो एक ऐसा ख़ानदान था जो बड़े सगीर पाक हिंद में फिल्म इंडस्ट्री का पायोनर जाना जाता था। उन्हें बचपन से ही ऋषि कपूर को फिल्म में काम करने का शौक था। उनके वालिद राज कपूर की एक फिल्म थी श्री 420, जिसका एक गाना नरगिस के साथ फिल्माया गया था, प्यार हुआ इकरार हुआ। उसमें 3 बच्चे हमें दिखाई देते हैं, उनमें एक बच्चा ऋषि कपूर भी था। ये तीनों बच्चे राज कपूर के थे। राज कपूर के बाद में 2 बच्चे भी हुए, लेकिन जब ये तीनों बच्चे थे उन तीनों बच्चों को उन्होंने फिल्म के अंदर दिखाया। लेकिन बाद में जब राज कपूर ने अपनी एक फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर, तो उन्होंने फैसला किया कि चाइल्ड स्टार के तौर पर वो ऋषि कपूर को उसमें कास्ट करेंगे। जब उन्होंने ये फैसला किया तो ऋषि कपूर ने दूसरे कमरे में जाकर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें ये गुमान था और उन्हें ये एतमाद था कि वो आने वाले दिनों में एक सुपरस्टार बनेंगे। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तो न हो सकी, लेकिन ऋषि कपूर को चाइल्ड स्टार के तौर पर एक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद जब ये फिल्म नाकाम हुई तो राज कपूर ने यह फैसला किया कि अब वो एक ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्म बनाएंगे, और उसमें उन्होंने ऋषि कपूर को एज ए हीरो कास्ट किया, और उस फिल्म का नाम था बॉबी। डिम्पल कपाडिया उनकी हीरोइन थी, और उस फिल्म के गानों ने एक बड़े अरसे तक जो है वो धूम मचा रखी, और आज भी जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो दौर
वाकई ऐसा दौर था जिसमें डिम्पल और ऋषि के साथ फिल्माए गए गाने बड़े पॉपुलर थे और आज भी वो आपको लुभाते हैं। ऋषि कपूर की जोड़ी नीतो सिंह के साथ बड़ी पॉपुलर हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि आपस में शादी कर ली जाए। ये अफेयर इनका चला और उन्होंने शादी की, उसमें से उनके 2 बच्चे हुए और एक है रणबीर कपूर जो आज भी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के नौजवान हीरो हैं, जबकि एक उनकी बेटी हैं जो फैशन डिज़ाइनर हैं और आज वो उस अपने वालिद की आखिरी रसूमात में लॉकडाउन के हवाले से शिरकत नहीं कर सकी। ऋषि कपूर ने अदाकारी के साथ फिल्में डायरेक्ट भी की। उनकी एक फिल्म थी आप लौट चलें, वो एक कामयाब फिल्म साबित हुई, लेकिन एक बड़े अरसे तक उसके बाद वो पस मंज़र में चले गए और उसके बाद फिर दोबारा फिल्मों में वो जलवागर हुए, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया। डी डे नाम से एक फिल्म थी, उसमें काम किया और उसके अलावा 50 से ज़ायद उन्होंने फिल्मों में काम किया। ऋषि कपूर को बचपन से ही चिंटो के नाम से पुकारा जाता था और वो उम्र के आखिरी वक्त तक वो चिंटो ही अपने ख़ानदान में बुलाए जाते रहे। ऋषि कपूर को बचपन से ही चिंटो के नाम से पुकारा जाता था। उनका चिंटो इसलिए नाम पड़ा कि उनके भाई रणधीर कपूर उनके दरमियान एक पहेली की बिना पर ये नाम उन पर पड़ा। रणधीर कपूर को डब्बू निकनेम था। पहेली ये थी कि चिंटू मियाँ लंबी सी पूछ, जहाँ जाए चिंटू मियाँ वहाँ जाए पूछ। और उसके बाद ये निकनेम ऋषि कपूर पर पड़ गया और ताउम्र उनके साथ रहा। ऋषि कपूर की अपनी ऑटोबायोग्राफी 2017 में शाया हुई, जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। उस ऑटोबायोग्राफी में ऋषि कपूर ने अपनी हीरोइंस के साथ जो माजी में स्कैंडल्स थे उसके ऊपर खुलकर लिखा और खुलकर ही वो सारी बातें की जो आज की ज़िंदगी में हम बात करने से गुरेज करते हैं। ऋषि कपूर ने लाखों मदाहों को अपने पीछे छोड़ा है और वो जब तक उनके मदाह जिंदा रहेंगे, उनकी फिल्में हम देखते रहेंगे, वो उन्हें याद करते रहेंगे। वो ज़िंदगी से भरपूर एक शख्स थे। उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और जाते जाते भी उन्होंने ये वसीयत की कि उनको मुस्कुराकर याद किया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि हम आने वाले दिनों में इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।